बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से ये पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें से हमारा भारत देश भी है और वह भी इस बीमारी से अछूता नहीं रह गया है। इस समय इस बीमारी से बचने के लिए ही लॉकडाउन जैसी व्यवस्था की गई है। इस बीच आपके पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल भाषा भारती के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक समय नियोजन है। इसकी विधा निबंध है। इसके लेखक समर बहादुर सिंह जी हैं। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक समय नियोजन है, तो तय है कि लेखक ने समय को नियोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। समय नियोजन जीवन की आवश्यकता है। यही हमारी उन्नति की कुंजी है। समय नियोजन के महत्व को भली प्रकार समझकर उसका सावधानी से जो लोग भी पालन करते हैं, वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। और इसलिए आइए हम समय नियोजन के बारे में इस पाठ में वर्णित अनेक पक्षों के मुख्य अंशों को पढ़ते हुए उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं कि समय का अभाव है, समय की कमी है, हम पत्र नहीं लिख पा रहे हैं, हम कसरत नहीं कर पा रहे हैं, आदि आदि। किंतु यदि सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें गलत होती हैं। हम अपना आत्मविश्लेषण करें, मतलब अपने स्वरूप को पहचानें, अपने आत्मा में सोचें, बार बार अपने बारे में आत्ममंथन करें कि क्या ये सही है, क्या ये ऐसी शिकायतें करनी उचित हैं। तो हम पाते हैं कि अक्सर ये शिकायतें गलत होती हैं, क्योंकि शिकायत हमारा आलस्य करता है। आलसी व्यक्ति ही इस प्रकार की शिकायत करता है। वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन भागदौड़ वाली ज़िंदगी के बीच में भी जिस काम को करना चाहे या जिस काम को करने की उसकी प्रबल इच्छा हो और आवश्यकता महसूस करे, तो वो उस काम को नहीं कर सके। निश्चित ही वह काम वह कर लेगा। और लेखक ने दूसरे पैराग्राफ में नेहरू जी और तीसरे पैराग्राफ में गांधी जी के जीवन को बताते हुए हमारे लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि नेहरू जी, जो कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इसके पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें बार बार जेल भी जाना पड़ता था। फिर भी जो है वे अपने दायित्व को ठीक प्रकार से निभाते थे। प्रधानमंत्री होते हुए उनके पास बहुत सारी फाइलें आती थीं, किंतु दूसरे दिन वे उनके सभी कामों को निपटा करके वापस भेज देते थे। एक दिन की भी देर नहीं करते थे। बहुत लोग उनसे मिलने आते थे। दिन भर मिलने वालों का तांता लगा रहता था। उनसे वे गंभीर समस्याओं पर बातचीत भी करते थे, विचार विमर्श करते थे, सभा सोसाइटियों इत्यादि में भी वे जाते थे। लेकिन फिर भी वे व्यस्त जीवन में से जो है वो कुछ समय अपने लिए, अपने दैनिक व्यायाम के लिए, मनोरंजन के लिए इत्यादि के लिए निकाल लेते थे। इसी प्रकार गांधी जी भी काफ़ी व्यस्त व्यक्ति रहे। दर्शनार्थियों की उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। देश विदेश से भी लोग मिलने वाले या रोज़ाना अपने देश में भी मिलने वालों का उनके यहाँ तांता लगा रहता था, अर्थात लाइनें, कतारें लगी होती थीं। वे अखबारों के लिए लेख भी लिखते थे, परंतु फिर भी उनकी प्रार्थना सभा में जो सुबह प्रातःकाल जो है वो प्रार्थना करते थे रोज़ाना, उसके समय में बिल्कुल बदलाव संभव नहीं था। वे अपने समय पर, नियत समय पर ही करते थे। प्रातःकाल जो वो टहलने जाते थे, उसमें भी कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आती थी और
दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अपने हाथ से ही लिख कर देते थे। और इस प्रकार गांधी और नेहरू जी का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि अपना समय हम सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता मतलब मजबूती से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे और समय की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। और लेकिन हाँ, इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा, सतत प्रयास करना होगा। लेखक आगे अनुच्छेद में बताते हैं कि किसी ने ठीक कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरतें। अर्थात धन आता है, खर्च होता है और फिर जो है आ जाता है, वो आ सकता है। खर्च किया हुआ धन हम वापस मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय की गति निरंतर आगे बढ़ने की ही होती है, वह कभी पीछे वापस नहीं आती है। और इसलिए कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, इसलिए आपके पास जो भी समय है उसको पूर्णतया आप उपयोग में लाइए, आप उसे सावधानी से जो है प्रयोग करें जिससे वो व्यर्थ ना जाए। जीने की कला सीख ली, उसे जीने का ढंग सीख लिया तो उसके पास सुख समृद्धि आनंद अपने आप ही नज़दीक चली आएगी। अगले अनुच्छेद में लेखक ने समय विभाजन के अनुसार काम करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यदि समय का विभाजन करके हम काम करते हैं तो हमारा जो ये भागदौड़ की जीवन है, जो ये व्यस्तता का जीवन है, उसमें निश्चिंतता आ जाती है। हम जानते हैं कि इस वक्त पर ये काम हो जाएगा, इस वक्त पर ये काम हो जाएगा और हम काम को करते हैं। इससे हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारा काम तो हो ही जाएगा। सभी काम सुचारू रूप से और निश्चित समय पर अनायास होते चले जाते हैं। हमारे पास कसरत के लिए भी समय बचता है, हम आध्यात्मिक मनन चिंतन भी कर सकते हैं। जो भी अपना व्यवसाय है, जो भी हमारा अध्यापन का व्यवसाय है या हमारा कुछ रोज़मर्रा बेचने खरीदने का व्यवसाय है, तो हम इस व्यवसाय में और अधिक पहले से कुशल होते जाते हैं, योग्य होते जाते हैं और हमारी जो है सारी बेचैनी, सारी उतावली जो है परेशानी सब कुछ दूर हो जाती है और हमारा काम बड़े स्मूथली, बड़े आराम से होता चला जाता है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में यही चाहते हैं कि सुख समृद्धि और ये जो है हम जो है समय नियोजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए रोज़ाना एक निश्चित समय निकाल लें और उस पर अमल करें, उसकी साधना में रोज़ कुछ ना कुछ हम समय व्यतीत करें तो निश्चित ही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मन सबल रहेगा और हम विषम परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख सकेंगे। और यह लेखक के अनुसार यह तभी संभव है कि जब हम अपने समय का विभाजन ठीक ठाक करें, उसका हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा हम ठीक से करते रहें। वस्तुतः जो भी व्यक्ति समय की कद्र करना सीख गया, मानो वह सफलता के रहस्य को समझ गया। और इसलिए हम जितना जल्दी हो सके अपने समय का विभाजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी मतलब विद्वान, किसी विद्वान ने यह निश्चित चेतावनी दे चुके हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अर्थात लहरें किनारे तक निरंतर आती हैं और बिना किसी को की प्रतीक्षा किए हुए, मतलब किसी का इंतज़ार किए हुए कि वो हमारे साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो वापस लौट जाती हैं। और इसी प्रकार समय भी किसी के लिए नहीं रुकता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इससे हमें यह शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि हमें भी जो है रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है और बल्कि इन प्रकृति के नियमों के साथ हमें आगे कदम से कदम बढ़ाते हुए चलना है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए, वयस्कों मतलब बड़े लोगों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो पहला कि उसे लंबा जीवन जीना होता है विद्यार्थी को, और दूसरा कि यदि उसकी आदतें इस समय जो भी पड़ जाती हैं बचपन में या विद्यार्थी जीवन में, वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं, अर्थात जीवन भर बनी रह जाती हैं। विद्यालयों में समय तालिका दी जाती है, फिर उसके बाद भी 17-18 घंटे विद्यार्थी के पास बच जाते हैं और यदि
उसकी एक वो कार्यतालिका बना ले और उस पे जो है मेहनत करे वो, तो निश्चित ही वह परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करने के अलावा भी सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल कूद इत्यादि में भी वह अच्छा परिणाम दे सकेगा और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।